मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक की सॉल्यूशन। उससे पहले हम क्लास 9th की चैप्टर 1 की सॉल्यूशन बनाने से पहले नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे और संख्या पद्धति क्या है उसके बारे में जानेंगे। संख्या पद्धति में कौन कौन सी संख्याएं आती है ये भी जानेंगे। सबसे पहले नंबर में संख्या, सिस्टम का हिंदी होता है पद्धति। तो नंबर सिस्टम में यानी संख्या पद्धति में नंबर दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक संख्या और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या का हम तो चर्चा करेंगे ही इसके अगले वीडियो में। अभी इस वीडियो में सिर्फ हम वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। वास्तविक संख्या यानी वास्तविक संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी संख्या आती है ये भी जानेंगे। वास्तविक संख्या के अंदर सबसे पहला जो संख्या आता है वो होता है प्राकृत संख्या, यानी कि प्राकृत नेचुरल नंबर। हिंदी में बोलते हैं इसको प्राकृत संख्या और इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। सारे यूट्यूबर और बहुत सारे वीडियोज में आप तो देखे होंगे और नेचुरल नंबर का डिफिनेशन भी आपको शायद पता ही होगा। लेकिन उससे पहले हम जानना चाहते हैं यहाँ पे प्राकृत संख्या का नाम प्राकृत संख्या ही क्यों पड़ा। प्राकृत संख्या यानी कि जब कोई बच्चा, प्राकृत में क्या होता है, प्राकृत यानी कि नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से जब कोई बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही वह 0 से गिनती गिनना प्रारंभ नहीं करता है। गलत गिने सही गिने, बट वह 1 से ही अपना गिनती को प्रारंभ करता है। जैसे 1 2 5 7 ऐसे कुछ गलत उल्टा पुल्टा गिनता है, बट 1 से ही शुरुआत करता है। इसीलिए प्राकृतिक देन है। जैसे कोई बच्चा जब पैदा होता है तो सिर्फ सबसे पहले बिना सिखाए बताए उसके अंदर से सबसे पहला शब्द माँ का वर्ड निकलता है, माँ शब्द निकलता है। वैसे ही बच्चा के अंदर जब गिनती गिनना प्रारंभ करता है तो सबसे पहले 1 ही बोलता है, यानी ये नहीं कि 0। इसलिए हम लोग इसका नाम 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा और इसका नाम प्राकृत संख्या पड़ा। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? 1 से अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 से अनंत यानी कि एक संख्या रेखा हम लेते हैं। देखिए, एक संख्या रेखा हमने लिया और एक संख्या रेखा लेकर, यानी कि एक पॉइंट को मैंने 0 लिया, उसके बाद 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक लिया। तो इसमें यानी कि नंबर लाइन में तो बहुत सारी संख्याएं होती हैं। ऋणात्मक संख्या भी होती है और धनात्मक संख्या होती है, 0 भी होती है। बट 1 से अनंत तक की जो संख्या है हुई, यानी कि अभी मैंने आपको बताया कि इनकी जब बच्चा सबसे पहला बोलना आरंभ किया, प्राकृतिक देन है कि लोग 1 से ही बोलना आरंभ किया। इसीलिए इसे 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या हमने कहने लगे। चलिए, हमने तो ये जान लिया कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, अर्थात इसको एक और डिफिनेशन से भी बोल सकते हैं। 1 से अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, अर्थात गिनती की संख्याओं को भी प्राकृत संख्या कहते हैं। आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि गिनती संख्या भी 1 से ही शुरुआत होती है। इसलिए यहाँ पे गिनती की संख्याओं को भी प्राकृत संख्या कह सकते हैं। 1 से कोई पूछेगा तो क्या बोलेगा, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो बोलना 1 से अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं।
1 से अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या, अनंत मीन्स अनंत, उसका कोई अंत ही नहीं है, जहाँ तक चले जाओ इसका अर्थ होता है अनंत, इन्फिनिटिव। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं प्राकृत संख्या का डेफिनेशन, 1 से अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं तथा गिनती की संख्याओं को भी प्राकृत संख्या कह सकते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटा प्राकृत संख्या कोई पूछेगा क्या होता है, तो गिनती की संख्या हो, यानी कि 1 से ही शुरुआत होता है प्राकृत संख्या का, इसलिए सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या हमारा 1 होता है। सबसे छोटा प्राकृत संख्या 1 होता है और प्राकृत संख्या को n से डिनोटेट करते हैं, यानी कि प्राकृत संख्या को क्या से सूचित करते हैं, n से सूचित करते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, नंबर सिस्टम। अगला संख्या होता है वास्तविक संख्या में पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं होल नंबर किसे कहते हैं। शून्य से अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी हमने पढ़ा 1 से अनंत तक की संख्याओं को नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और इसमें सिर्फ शून्य मिला दिए, यानी कि वही गिनती को मैंने शून्य से स्टार्ट कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। अब इसका मैंने पूर्ण संख्या का नाम पूर्ण संख्या ही क्यों पड़ा। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, बट आप लोग घबराएंगे नहीं, आपको जानकारी पूर्ण रूप से मिलेगी, इससे आप लोग वीडियो पे बने रहिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। पूर्ण संख्या यानी कि कोई कहेगा कि पूर्ण संख्या का नाम पूर्ण संख्या ही क्यों पड़ा, यानी कि पूर्ण संख्या, सबसे पहले हम जानते हैं पूर्ण संख्या कहते किसे हैं। शून्य से अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्याओं को तो हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्या तो हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, बट शून्य से गिनती की संख्याओं को, यानी गिनती की संख्याओं में शून्य मिला देने से पूर्ण संख्या बन जाती है, यानी कि शून्य से अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या हुआ कि गिनती 1 से लेकर 9 यानी कि 1 से 9 तक गिनती बन गया, बट अभी 0 का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए 0 था ही नहीं, तो गिनती पूरा कैसे होता। इसलिए गिनती को पूरा करने के लिए 0 का आविष्कार किया गया और उस 0 को 1 से पहले लगा दिया गया। फिर उसी संख्या को रिपीटिंग उसी संख्या को बार बार रिपीट कराया गया, जिससे कि गिनती पूरा हो गया। यानी कि जैसे कि 1 0 10, फिर 1 1 1, फिर 1 2 2 12, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15, 1 6 16, 1 फिर 1 7 17, 1 8 18, 1 9 19, फिर 2, फिर 2 0, फिर 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3, ऐसे। तो ऐसे ही हमारा गिनती का पूरा हो गया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को यानी कि होल नंबर को हम डिनोटेट करते हैं W से, यानी कि हम लोग होल नंबर को W से सूचित करते हैं। अब हमने पढ़ लिया प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक, इंटीजर। इसका पूर्णांक का इंग्लिश होता है इंटीजर, यानी कि व्हाट इज इंटीजर। इंटीजर किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक देखिए, समस्त ऋणात्मक एवं पूर्ण संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। यानी कि समस्त ऋणात्मक यानी कि समस्त ऋणात्मक एवं पूर्ण संख्या, यानी कि हम लोग पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, 0 से पूर्ण संख्या होता है, स्टार्ट होता है 0 से गिनती की संख्या पूर्ण संख्या कहते हैं। इसीलिए हम लोग 0 के संख्याओं में ऋणात्मक मिला देने से पूर्णांक बोलता है। ऐसे ना कहकर मैंने बोला कि समस्त ऋणात्मक एवं पूर्ण संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे संख्या रखा हो गया आपका, नंबर लाइन इसको बोलते हैं। नंबर लाइन के मध्य में होता है 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक चला जाता है। फिर 0 से पहले का दुनिया जो बना, माइनस का दुनिया बना, इसमें तो -1 -2 -3 -4 ऐसे इन्फिनेटिव तक। यानी कि जितना माइनस की तरफ जितने ज़्यादा संख्या में जाएगा उतना ही कम, यानी कि इधर वाले से उतना ही कम छोटा संख्या बनता जाएगा, और जितने ही इधर बढ़ते जाइएगा 0 से दाएं पक्ष की तरफ जाइएगा, यानी इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव इंटीजर। और इतना ही जितना आगे जाइएगा, आगे संख्या तक जाइएगा, ये होगा बड़ा संख्या आपका।
यानी कि इसको जीरो के बाद का संख्या जो दाएं पक्ष का जो संख्या होता है कहलाता है पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक संख्या, और जीरो के बाएं पक्ष यानी कि इधर का जो संख्या होता है आपका कहलाता है निगेटिव इंटीजर्स यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक। इसको कहते हैं धनात्मक पूर्णांक या धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या। जितनी आगे बढ़िएगा इधर की तरफ -4 -5 -6 उतना ही संख्या छोटा होगा, और जितने इधर बढ़िएगा 1 2 3 4 5 उतने संख्या बड़ा होता जाता है। इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। और कोई बोलेगा भाई जीरो क्या आता है, यानी कि ये तो ऋणात्मक होती है तो धनात्मक, ये तो ऋणात्मक होता है और ये तो धनात्मक होता है, बट जीरो क्या होता है, तो जीरो ना तो ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक होता है। चलिए हमने जाना पूर्णांक किसे कहते हैं। कोई बोलेगा क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो आप क्या बोलिएगा, यस सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्योंकि देखिए आप यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 इसमें भी है, पूर्ण संख्या में भी है, यानी कि सारी गिनती पूर्ण संख्या में भी होती है, इसलिए सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, बट सारी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि प्राकृत संख्या तो 1 से स्टार्ट होती है, बट यहाँ पे तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। इसलिए क्या पूर्ण संख्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगी, नहीं, क्योंकि 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है जब, बल्कि पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में 0 भी सम्मिलित है, इसीलिए 0 पूर्ण प्राकृत संख्या नहीं है। इसीलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, बल्कि सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। इंटीजर, क्या सभी पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या पूर्णांक होती हैं, यस सारे पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या पूर्णांक होते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें पूर्णांक, इसमें प्राकृत संख्या भी सम्मिलित है और पूर्ण संख्या भी सम्मिलित है, इसलिए हम कह सकते हैं इंटीजर में पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्याएं दोनों सम्मिलित होते हैं। फिर से हम देख लेते हैं पूर्णांक किसे कहते हैं। समस्त ऋणात्मक एवं पूर्ण संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। चलिए अब इसके आगे हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। इसके आगे हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या का इंग्लिश होता है रेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p q पूर्णांक हो और q 0 नहीं हो, उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्या जो भिन्न के रूप में, p/q का अर्थ ये हुआ कि भिन्न, यानी कि इसमें अंश भी हो और हर भी हो, ठीक है, न्यूमरेटर भी हो और डिनोमिनेटर भी हो, यानी कि अंश और हर दोनों हो, जो भिन्न के रूप में हो, यानी p/q के रूप में हो, उसे इसको p मान सकते हैं, इसको q मान सकते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, परिमेय संख्या कहते हैं। और जहाँ p और q पूर्णांक हो, यानी कि q जो हो 0 नहीं हो, यानी कि 0 से, यानी कि q 0 नहीं होना चाहिए, 0 से ऊपर होना चाहिए, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि पूर्ण संख्या 0 क्या होना चाहिए, q पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण नहीं होना चाहिए, यानी कि 0 नहीं होना चाहिए, बल्कि 1 2 3 4 ए हो सकता है, बट q यानी कि नीचे वाला हर 2 यहाँ पे 0 नहीं होगा, यानी कि 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी वह परिमेय संख्या कहलाएगा, अर्थात नहीं कहलाएगा। और उसके अलावा अभाज्य संख्या भी होना चाहिए, उसके अलावा सह संख्या भी होना चाहिए, जैसे कि 4/2 परिमेय नहीं है, बट इसको आप कटाएंगे, यानी कटाने में 2 दूनी 4, ऐसे कटाएंगे आप इसको, 2 दूनी 4, तब कितना आया, 2/1 आया, 2/1 आया, तो 2/1 हमारा क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। तो देखिए 2 या तो 1 से ही कटेगा या तो 2 से ही कटेगा, 1 या तो 1 से कटेगा, 1 ही से कटेगा, इसलिए 2/1 परिमेय संख्या, बट 4/2 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और कुछ 4 से भी कटेगा, 2 1 से कटेगा, 2 से कटेगा। सभाज्य संख्या क्या होता है, सभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से न कटे, ठीक है ना, और जिसका स्वगुणनखंड ना हो, इसे कहते हैं सभाज्य संख्या, यानी कि नीचे से, यानी कि ऊपर वाले से नीचे नहीं कटेंगे, नीचे वाले से ऊपर भी नहीं कटना चाहिए, विभाजित नहीं होना चाहिए, इसे कहते हैं सअभाज्य संख्या। तो यहाँ पे देखिए अब 2/1 ऊपर नीचे नहीं कट रहा है, कुछ से कटेगा, नहीं तो 2 से ही कटेगा, इसलिए यह सअभाज्य संख्या 2/1 क्या हुआ, हमारा परिमेय संख्या हो गया। देखिए जैसे कि 1 2 3 4 -2 -7 -9 1/2 3/4 -7/9 2/2
देखिए उसको तोड़ेंगे तो 1/1 हो जाएगा। ये सारे क्या है हमारा, ये परिमेय संख्याएं हैं। 22/7, 22 आप बोलते हैं कि देखिए 22/7 क्या हमारा परिमेय संख्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको ध्यान से देखिएगा। 22/7 हमारा क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। आप तो बोलिएगा सर पाई तो अपरिमेय संख्या होता है, बट आप यहाँ बोल रहे हैं परिमेय संख्या है। हाँ पाई अपरिमेय संख्या होता है, हम जानते हैं, बट 22/7 परिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि पाई का मान 22/7 संभावित माना गया है, यानी कि 3.14 पाई का जो मान होता है वह संभावित माना गया है, यानी कि लगभग में माना गया है, वो क्लियर पाई का मान नहीं है। इसलिए 22/7 क्या हुआ, 22/7 में हमारा परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये भी p/q के रूप का है, लेकिन पाई क्या है हमारा अपरिमेय होगा, जो इसका मान होगा लेकिन वो परिमेय होगा। √4 आप देखिए, √4 और √9 भी परिमेय होता है, बट क्यों, ये तो p/q के ग्रुप नहीं है। आप बोलेंगे तो p/q के ग्रुप नहीं है, लेकिन 4 को आप √4 को तोड़िएगा तो √4 क्या होगा, √4 का वर्गमूल 2 होता है, √3 का 9 का 3 होता है, तो क्या 2 तो परिमेय संख्या होता है, इसीलिए 2/2, क्योंकि 2 के नीचे हर संख्या का हर प्राकृत संख्या के नीचे बटा में 1 लिखा जा सकता है, इसीलिए सारी संख्या प्राकृत संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या हो सकता है। ठीक है, इसीलिए √4 और √9 भी परिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, व्हाट इज इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जाए। ठीक इसका विपरीत, जैसे हम लोग परिमेय संख्या में पढ़े, ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, बट इसमें होगा ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक हो, जहाँ p q क्या हो, पूर्णांक, तथा q 0 नहीं हो, q 0 के बराबर नहीं हो या 0 नहीं हो, उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √7, √8, √6 एंड पाई। देखिए √2 को हम किसी भी रूट के नीचे हम बटे में 1 नहीं लग सकता, √3 के नीचे बटे 1 नहीं लग सकता, √5 के नीचे बटे 1 नहीं लग सकता, इसलिए अपरिमेय संख्या है। और √2 भी किसी संख्या का वर्गमूल नहीं होता है, √3 भी किसी संख्या का वर्गमूल नहीं होता है, √5 भी किसी संख्या का वर्गमूल नहीं होता है, √9 होता है 3 का वर्गमूल वर्ग, इसलिए ये √2, √3, √5, √7, √8, √6 क्या है, ये सारे अपरिमेय संख्याएं हैं। जिस नोट में जैसे लिखा गया समझ सकते हैं आप, जिस रूट का वर्गमूल बनता है वह अपरिमेय संख्याएं में नहीं आती है। जिस रूट का वर्गमूल बनता है वह अपरिमेय संख्याएं में नहीं आती है। जैसे कि √4, देखिए 4 का वर्गमूल बनता है, इसलिए √4 का वर्गमूल बनता है, √9 का वर्गमूल बनता है, √16 का बनता है 4, 9 का 3, 4 का आपका 2 होगा, इसीलिए ये संख्याएं क्या होगा, ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं होंगे, ये परिमेय संख्या में आ सकते हैं। और वास्तविक संख्या, जिससे इन सारे संख्या, वास्तविक संख्या में सारे संख्या आते हैं। अब तो उसके बारे में जानते हैं हम वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जिससे कि फॉर एग्जाम्पल अपरिमेय और परिमेय आप लोगों से हम दिखा रहे हैं, 1 मिनट।